सुनिए सज्जनों, गौर से सुनिए सज्जनों, कंसराज हमारा नाम है और इस समाज में आग लगाना यही हमारा काम। स्वर्ग से सुंदर यादव मेरी पत्नी कमला रानी है और हम दोनों मिलकर के करते धंधा मनमाने। दोस्तों, मेरा नाम कंसराज है, हम बिहार प्रांत का रहने वाला हूं, लेकिन इस समय बिहार प्रांत छोड़ करके जिला बलिया गांव बिनेपुर की बात बता रहा हूं। शंकर लाल सेठ बहुत बड़ा धनवान था, यानी पैसे वाला था। शंकर लाल और शंकर लाल की बीवी का नाम था सुषमावती, यानी ये दोनों मिलकर के 3 बच्चे को जन्म दिया। मालिक को नहीं मंजूर था, बच्चे छोटे छोटे थे, तभी शंकर लाल भगवान को प्यारा हो गया। जब शंकर लाल खत्म हो गया, उसकी पत्नी अनाथ हो गई, सहारा देने वाला कोई नहीं था। एक दिन की बात है दोस्तों, अचानक मुझसे और सुषमावती से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद काफी देर वापस बातचीत हुई और बात ही बात में वो मुझको अपना पति मान लिया। जब मुझको अपना पति मान लिया दोस्तों, तो मैं उसके घर जाकर के रहने लगा। काफी दिन के बाद मैं बोला, सुषमावती, अब तो मैं तेरा पति हो गया हूं, तुम मेरी पत्नी हो गई हो, तो ये जमीन जायदाद तुम मेरे नाम कर दो। उन्होंने सोची समझी दोस्तों, वो मेरे बात से इनकार कर गई। जब मेरे बात से इनकार कर गई तो मेरे शरीर में गुस्सा आ गया। उस समय दोस्त मैं गुस्से को न संभाल पाया और शराब के अड्डे पे गया, शराब पिया। शराब पीने के बाद 12 बजे रात में उसके कमरे में पहुंच गया। सुषमावती के शरीर में दोस्तों मैं इतनी चाकू मार दिया कि सुषमावती तड़प तड़प के वो अपने कमरे में दम तोड़ दिया। जब वो खत्म हो गई तो उसकी लाश एक बोरे में भर के, एक बगल तालाब था, उसी तालाब में मैंने दफना दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांस। तो जब वो खत्म हो गई तो बिहार प्रांत से मैं अपनी प्यारी कमला रानी को बुला लिया। तो बच्चे का पालन पोषण वो करने लगी। अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। जो मेरा बड़ा लड़का विनय कुमार है, वो इस समय दोस्तों मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री का मैनेजर है, और उससे छोटा एक बेटा है जिसका नाम विनोद, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मौका पाने के बाद घर का कारोबार देख लेता है। और उससे छोटा यानी उससे छोटी एक बेटी है जिसका नाम बिमला है। बिमला भी अपने मम्मी के साथ कारोबार में हाथ बटा लेती है। इसी ढंग से मेरा परिवार चल रहा है दोस्तों। मुझे किसी प्रकार का कम नहीं है, लेकिन एक मेरा दोस्त है जिसका नाम रामू है, और जब भी मैं आया करता हूं दरबार में तो साला लापता रहता है। आज देखता हूं कौन साला काम करके पैसा लेता है, कौन साला जय शंकर। तू ये बता दे, दरबार में तुझे पहले आना चाहिए या मुझे पहले आना चाहिए? बाबू साहब पहले तो हम का आवे है। तो कहाँ रहता है, क्या करता है? बाबू साहब आवे में लेट हो गए, लेट हो गए, लेकिन हमार गुस्ताखी माफ हो बाबू साहब है। पहले बाबू कैसे लेट हो गया अभी? कैसे लेट हो गया, किस लिए? रहा दे बाबू साहब, रहने की बात नहीं है, उठाएंगे बंदूक तो गोली मार देंगे। बताओ करे बाबू साहब। और क्या मजबूरी बताओ, कौन सी मजबूरी है तेरे पास? दरबार में जब देखा तब साले लेट होकर के आते हो। बाबू साहब अब बढ़ जाए।
बाबू साहब पहली बात तो आपके यहाँ छुट्टी नहीं मिला जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, आपके यहाँ छुट्टी नहीं मिलती बाबू साहब। आज 6 महीना बाद आप छुट्टी दिए बाबू साहब। जब छुट्टी दिए बाबू साहब 1 दिन के लिए मैं अपने घर गया बाबू साहब। घर गए बाबू साहब, खाना पीना खाई के और जैसे बाबू साहब बिस्तरा पकड़े वैसे अचानक आपका फ़ोन चला गया बाबू साहब। आपका फ़ोन गवा, हमार मलकिनिया यानी हमार मेहरारू आपका फ़ोन उठाए और फ़ोन जब हेलो कहे आपका आवाज़ सुने तो हमका कहत बा ए हो करैला के पापा। हम कहे का हो भिंडी का मम्मी। ये करैला कौन है और भिंडी कौन है? बाबू साहब करैला हमार बेटवा है और भिंडी कौन है? भिंडी हमार बिटिया है। ऐसा ऐसा साले नाम रखा है करैला और भिंडी, तो फिर क्या हुआ रे? हम कहे का हो भिंडी की मम्मी। हाँ। कहा देखा तोहरे मालिक का फोन आई बा। हाँ। जेकर खिया नौकरी करत है। हाँ। तो ओकर ड्यूटी पे जाएगी बा। हाँ। हम कहे 6 महीना बाद आई ही। हाँ। ड्यूटी फ्यूटी ना जा। मलकनिया हमार कहा देखा मालिक मालिक होता है, ड्यूटी ड्यूटी होती है। राजेंद्र, हाँ। वो तुम्हारी औरत नहीं है, हाँ वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। बाबू साहब लक्ष्मी नाय हमार मेहरवा पूरी गाय है। कौने साले तू कम हो गया? बाबू साहब मलकिन का बात सुने हाँ। जल्दी से कपड़ा उड़ना पहन के पक्की सड़क छोड़ दिया। अच्छा, कच्चा चक्रोट पकड़ लिया। यानी जल्दी की बारी किए हम वहाँ। जब कच्चा चक्रोट पकड़ लिया बाबू साहब, जैसे 1 किलोमीटर आए बाबू साहब ना। हाँ। वैसे हमका शंकर भगवान मिल गए बाबू साहब। ऐसी ऐसी साले कहानी बताते हैं क्या बे? मैं देख रहा हूँ कि जो रोज सुबह शाम पूजा पाठ कर रहा है उनको शंकर भगवान नहीं मिलते और तुमको साले शंकर भगवान मिल गए बे। बाबू साहब उनको मिली है। जो रोज पूजा करते हैं पत्थर जल चढ़ावत थी और तुम? हम दिल से पूजा करी थी। यानी दिल से जो पूजा करता है उसको शंकर भगवान मिलते हैं। हाँ। और जो पत्थर पे जल चढ़ाता है तो नहीं मिलते। तो फिर क्या बातचीत हुई बे? बाबू साहब जब शंकर भगवान को खाई गए तो हम शंकर भगवान के ऊपर 1 हफ्ता से गुस्सान रहे। तुम? हाँ, शंकर भगवान के ऊपर तुम गुस्सान रहे, उनका हैरत रहे कहाँ मिल जाए। वाह वाह। तो फिर अचानक मुलाकात हो गई। हाँ। देख लिया। हाँ। हम कहा, ए भोलेनाथ। यानी गुस्से में? गुस्सा में जब हमारी आवाज सुने तो उनकर मतलब नस ढील हो जा, यानी नॉर्मल हो गए। नॉर्मल हो गए। हाँ हाँ हाँ। हम कहे भोलेनाथ यहाँ आवा। वाह हम कहे इधर आओ। आज गए हमारे लगे। हाँ। कहन बोलो बेटा क्या बात है? हम कहे तुझसे 2 सवाल बा। हाँ। कहन बोलो। हम कहा पहली सवाल ही बा भोलेनाथ ये बताओ ये पृथ्वी पे मनई मरा काहे जाता है? कभी हाँ? ये सवाल शंकर भगवान से पूछ रहा है। हम कहे हाँ। कि पृथ्वी पे मनई मरा काहे जाता है? एक बात हमें ये बता दे, हाँ। जो इस मृतलोक में आया है हाँ। वो मरेगा नहीं क्या? वो सब दिन जिंदा रहेगा बे? सब मर जाएंगे। आप मर गई, मैं भी मर जाऊंगा, हम मर जा, तुम भी मर जाओगे। लेकिन अब आप मरे नहीं। अबे तो मौत आने पे मरेंगे कि अभी मर जाएंगे? अच्छा अभी नहीं मरेंगे, हाँ, मरेंगे। मौत आने पे। भोलेनाथ यही जवाब दें। हाँ। हम कहे दूसरा सवाल ये बताओ भोलेनाथ। हाँ। कि सन 2021 में, हाँ हाँ। सन 2021 में ये कोरोना सार कहाँ से आई? शंकर भगवान से पूछा। हाँ। तो क्या जवाब दिया? बहन बेटा ये कोरोना आया नहीं था। हाँ। कोरोना बनाया गया। हम कैसे? कैसे बनवा का? हाँ। कहीं चीन में कोरोना हल्ला हो गई। हाँ। अब पहले के देख लो, पहले को मनाई के कालरा होत रहा, हैजा होत रहा, दमा का मरीज रहे ना। हाँ हाँ। तो वैसे जौन बा जब कोरोना का हल्ला भाई यहाँ जौन सांस का मरीज रहन, जौन दमा का मरीज रहन, जकरे हार्ट आवत रहा, जब डॉक्टरी में गए तो डॉक्टर कोरोना डर के मारा लगी से बुखार नापत चालू कर दें। यानी दूर से कि हमारे कोरोना हो जाए। पंचौ यहाँ पूरी बॉडी के जांच हो गई, इलाज हो कौन मनाई बचते ना आई। तो दूर से इलाज होने से क्या? दूर से जांच करके एक टेबलेट कुत्ता के ना फेंक दें। खा लो। अब सूट ना के मनाई मरब चालू हो गए। हाँ? दहशत में पूरी दुनिया हो गई। हम कहा चला यह बात जैसे तीसरी सवाल पेश करे के है कोशिश, वैसे शंकर भगवान हमारे ऊपर गुस्सा गए कि ये सवाल पर सवाल डालता चला रहा है। गुस्सा के एक फूक मारे बाबू साहब, हम बुकरी बन गए बाबू साहब। अब सवाल करा। हाँ, जब बुकरी बने जहन बाबू साहब लागे वही चिल्लाए। हम कहे हे भोलेनाथ
आज हमका बुकरी न बने होता हम अपने बाबू साहब करते ही हो। क्या बे बाबू साहब नौकरी के नाम पहले लिया करो। हाँ बाबू साहब हाँ। वही बाबू साहब वही बगलई में बगलई में जहाँ हम बुकरी बने के चला गए हो वही बगलई में बाबू साहब रच के बाबू साहब यही बोआ रहा आजकल जो बोई जाते का कहते ने साग सब्जी बोरा पालकी पालकी बोड़ा है रहे भूखान मटक चर लिया चर के मेरे फरी हो गए। अब पालकी वाला मालिक आ गया। अच्छा जेकर सारे के बुकरी होए हमारे पलकी वाला डांट देंगे तो बुकरी लेके जाए। गुस्से में हो गया। अब मालिक तो शंकर भगवान रहे जो बुकरी बनाए तो गायब हो गए। अब का काम के जो है तो बाद हमारे गटाई में पगहा फंसाए घरे लेके चल दे। जब घरे ले के खूंटी में बांध दे एक खूंटी में बांध के बाबू साहब चला गा भीतरे। जब भीतरे चला गवा तो बाबू साहब तुहार ख्याल लाग हमारे लागे चिल्लाए बाबू साहेब दो दाई चिल्लाने घरा में से मलकनिया कहा अरे ये बोकरी छह गोड़नी बा जेकर बोकरी हो ओकर पहुँचाए दे या तो नाही तो बोकरी रहे ना तो हम रहा। गुस्से में बात कर रहे मलिकवा निकला बाबू साहेब हमारे पुट्ठा पर हाथ धरे ओका गरम लाग हमार पूंछ हिल गई। समझ गया समझ में आ गया। जब पूंछ हिली कहा ए बबलुआ के मो अरे घबराए कोनो बात ना जल्दी खाना बनाई दे नहाई ले खाई ले बोकरी गरम ब बोकरी छकड़ाए। बाबू साहेब जब छकड़ाए के नाम ले तो हमार मोर्चा लाग छूटे। बाबू साहेब नहाई खाई के पगहा पकड़ के वो गड़राने लेके चल दे। जैसे आधा किलोमीटर पहुंचा वैसे महुआ का बाग मिली। महुआ के बागी में एकदम आपे की तरह गड़रिया भेड़ी बैठा रहा है। भेड़ी के बीच में पंचाऊ आपे की तरह करिया का मोट का बड़ा बड़ा दाढ़ी बड़ा बड़ा बार रखाई के इसे सार बैठा रहा है। क्या साले मुझे अंडू बुकरा समझ रहा है तू? अबे कह रहा है ना कि आप तरीका बाबू साहब जब पुरान बुकरा हो जाए बड़ी बड़ी दाढ़ी जामी आवत है। हाँ निकल आती है बैठा रहा लग गया महुआ सोढ़ी में पगहा फंसाई के और कहे बुकरा उठा बाबू साहेब कनकनान कनकनाई के दू गोड़े उछड़ा बुकरवा हमारे दौड़ के कनवा मुहा सटाई कहत बा दो जाए बलबलान पंच होकर भाषा न समझ पाए काम मांगत तो सरवा एक मूड मारे भच से पलट गए। बाबू साहब पलट गए बुकरा गुस्सा में उठा 5 कदम पिछड़ा उस्ताद 5 कदम पिछड़ा। जैसे आप लोग देखत रहा वही लंका में मलिंगा बाला तेज तर्राक रहा वैसे 5 कदम बुकरा उठा पिछड़ा। भोला उस्ताद बुकरा तवाई के निकारे से गिरमिट सार जब निकारे से गिरमिट पंचो होकर गिरमिट देख के हम घबराने हम कहे आवा बेटा अब जान प्रांत न बची लेकिन एक विकेट गिरे न दे। वही बोकरा हुआ उछरा बाबू साहेब उछर के आई जब से 2 गोड़ हमारे करिहाई पर फेंक वैसे चट से अखिए खुल गई। बाबू आराम खोर साले ये सब्र की बात बता रहा है। सपन बाबू साहेब और जब ये सब्र की बात है सपन बाबू साहब हम सोचे हकीकत बाबू सुन। हाँ बाबू साहब आज चल मेरे साथ कमला रानी से मैं तुमसे मुलाकात कराऊंगा। कमला रानी हाँ आज तक हमका कमला रानी देखो बन भैया आज चल मैं बात कराऊंगा तुमसे वापस में। हाँ चल बैठ कर। आपका नाम क्या है बाबू साहब? मेरा नाम तो कंसराज है ना बे। आपका नाम कंसराज हंसराज है। अबे कंसराज हाँ आप कमला रानी के पास चलेंगे? हाँ अबे कमला रानी नानी नहीं। हाँ कमला रानी चल मेरे साथ। अरे खुदा जाने कब पूरा
की दुनिया बसाए हो माली, अमीरों की दुनिया बसाए हो माली, गरीबों की क्या कुछ सुनाई न होगी। अमीरों की दुनिया बसाए हो माली, गरीबों की क्या कुछ सुनाई न होगी। अमीरों की दुनिया बसाए हो माली, गरीबों की क्या कुछ सुनाई न होगी। सुदामा का चावल, सुदामा का चावल चबाए हो भगवान, सुदामा का चावल चबाए हो भगवान, मेरे नाव की क्या दवाई न होगी। सुदामा का अमीरों की दुनिया बसाए हो माली, अमीरों की दुनिया बसाए हो माली, गरीबों की सुनाई न होगी। अमीरों की परमादरणी दूर दराज से आए हुए सभी नौटंकी कला के प्रेमी भाइयों को मेरी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से सबको प्यार भरा नमस्कार पहुंचे। ये हमारे परम आदरणीय आदरणीय भोला उस्ताद के कर कमलों द्वारा बहुत सी माया मालिक इनको हमेशा खुशहाल रखे और अपने काम में कामयाबी पाते रहें। तो साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं जिला बलिया ग्राम नगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम विजय कुमार है, विजय कुमार। मेरे घर में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम बिजली है, बिजली। लेकिन दोस्तों कहा गया है जो मालिक को मंजूर होता है वही सब कुछ होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मालिक को नहीं मंजूर था, हम भाई बहन बहुत छोटे थे, तभी माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। यानी कि मेरे माँ बाप हम दोनों भाई बहन को बचपन में छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन उस वक्त में कुछ जानकार था, मरता क्या न करता, मैं बचपन से मजदूरी करने लगा। मजदूरी करके अपने भाई बहन का पेट पालता और जो कुछ पैसा बचता उसी से मैं अपनी पढ़ाई करता था। लेकिन साथियों कभी कभी नौकरी के लिए वांट भी निकला करता था, उस वांट को मैं भरता था, लेकिन आज तक कोई जवाब वापस नहीं आया। लेकिन यही सोच रहा था कि इस तरह से कब तक जिंदगी मेरी बीतेगी। एक दिन हमने अपने दिल में सोचा कि इस शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला जाऊं, वहां पर कुछ मेहनत मजदूरी करूंगा, कुछ कमाई के पैसे इकट्ठा करूंगा ताकि हम भाई बहन का पेट आराम से चलता जाए। एक दिन से सोचा हम भाई बहन यही सोचे कि हम कानपुर चले जाएं, वहां पर मेहनत मजदूरी करेंगे, हम भाई बहन कायदे से रहेंगे। यही सोचकर घर से निकला और पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचने के बाद भाई बहन के नाम से 2 टिकट लिए। टिकट निकलवाने के बाद क्या देखता हूँ कि स्टेशन पे बहुत बड़ी भीड़ थी। इतनी भीड़ थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था।
ट्रेन आई, हम बहन का हाथ पकड़कर यही सोच रहे थे कि ट्रेन में चढ़ जाएं, लेकिन भीड़ इतनी करारी थी कि मैं तो ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन मेरी बहन का हाथ छूट गया। बहन मेरी नीचे रह गई, मैं ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन छूट